को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे किससे डरे, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 26वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय निकालिए पहले, और फिर उसकी 26वीं आयत से 31वीं आयत में आ जाइए, और इसका शीर्षक है किससे डरें। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे उर्दू में, और उर्दू में पढ़ते ही इसके ठीक तुरंत बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले उर्दू में। उर्दू के अंदर इसका टाइटल है किससे डरना चाहिए। 26वें ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ है, बस उनसे न डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली न जाएगी, और न कोई चीज छिपी है जो जानी न जाएगी। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजियाले में कहो, और जो तुम कान से सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे न डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनसे एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। बल्कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़िया से ज्यादा है। उर्दू में परमेश्वर का ये वचन सुने जाने पर आपको आशीष मिले। हिंदी में अब इसको पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इसका शीर्षक रहेगा किससे डरें। मत्ती 26वीं आयत। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इंसान सबसे ज्यादा है वो मनुष्य से ही डरता है। पुराने समय में वो शेर से डरता था, जंगली जानवरों से डरता था, लेकिन वर्तमान में मनुष्य को सबसे ज्यादा डर मनुष्य से ही लगता है। और जब अकेले किसी सुनसान जगह पर हो तब ज्यादा इंसान को इंसान से डर लगता है, और अंधेरे में और भी ज्यादा डर लगता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं है जिसको कि ओपन नहीं किया जाएगा, जिसको खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो न जाना जाएगा, और कोई भी बात है वो बगैर जाने नहीं जाएगी। इंसान है वो अंधेरे में छिप नहीं सकता है। अपने राज सबसे तो छिपा सकता है, लेकिन परमेश्वर से किसी भी रीति से छिपा नहीं पाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ, अकेले में बताता हूँ, वो बातें तुम जाकर उजियाले में कहो, अर्थात सब लोगों के मध्य में कहो। और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। और इसके अलावा जो कान सुनते हो उसे तुम छतों पर प्रचार करो। कान सुनना मतलब चुपके जो तुम्हें बातें बताई जाती है उसको तुम लोगों के बीच में जाकर प्रचार करो। तुम्हें चुपके नहीं बताने की जरूरत है, बल्कि तुम है वो खुले धड़ाके से प्रचार करो। जिस प्रकार की स्वतंत्रता संग्राम में 1942 में हुआ था, उस समय है अंग्रेजों भारत छोड़ो का जब आंदोलन चला था, तो वहां पर भारतीय एक दूसरे की बात है वो क्या प्लान बना रहे हैं वो चुपके बताते थे, और सब लोग एक साथ अंग्रेजों पे हमला करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि छुप के किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम खुले आम है वो परमेश्वर के नाम की चर्चा करो। 28वीं आयत कहती है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे न डरना। इस मसीह कहते हैं इंसान ज्यादा क्या करेगा, किसी को मार ही देगा, इस शरीर को ही नाश करेगा। ये शरीर तो वैसे ही नाश हो जाना है, तो फिर उससे किस बात का डरना। वो आत्मा को कोई भी व्यक्ति किसी भी रीति से नहीं मार सकता, ना डॉक्टर मार सकता है, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही है जो कि शरीर को भी और आत्मा को भी दोनों को नरक में है वो नष्ट कर सकता है, उन्हें जलाकर भस्म कर सकता है। और आगे 29वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्या 2 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। यहाँ पर कहते हैं कि 2-2 पैसे की चिड़िया बिकती हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे पिता की इच्छा ना हो जमीन के ऊपर कभी भी आकर नहीं गिरती है।
अपना बैलेंस बना के रखती है और आसमान में उड़ती ही रहती है। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरोहियों से बढ़कर हो। इसी मसीह क्या कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी जो 2, 4, 15, 20, 50 तो चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम है वो परमेश्वर नहीं जानता। अरे मूर्ख लोगों, तुम्हारे सिर में हजारों लाखों बाल हैं, वो भी गिने हुए हैं, और तुम सोचते हो कि हमारी चिंता पता नहीं है। जिस प्रकार भारत सरकार है, उसको भारत सरकार के अंदर लाखों करोड़ों किलोमीटर जो जमीन है, एक एक इंच का उसके पास हिसाब है। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने जब हमारे बालों तक का हिसाब है कि हमारे सिर के ऊपर कितने बाल है, तो हमारी जो छोटी मोटी चिंता है, हमारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम क्या है, उसका आपको पता नहीं है। परमेश्वर सब जानता है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरोहियों से बढ़ गए। और इस मसीह कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर चिड़ियों का इतना ध्यान रखता है, तो तुम तो चिड़ियों से कहीं बढ़कर। खैर, आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की। ये वीडियो बनाते समय आपने काफी शोर शराबा पीछे बैकग्राउंड में सुना होगा, तो ये सब ऑटोमेटिक नहीं बल्कि शैतान के द्वारा किया जाता है। और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना, उसके वचनों को रिकॉर्ड करना, बाइबल पढ़ना, चर्च में जाना, जब ये सारे काम हम करते हैं तो चारों ओर से हंगामा मचा देता है शैतान, और हमें उस काम करने को रोकता है। कभी भी आप देख लेना, परमेश्वर का कार्य करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से है। शैतान करने ही नहीं देगा, लेकिन आपको लगातार है वो परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह।